बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में रीजनल सिक्योरिटी के हवाले से चंद अच्छी खबरें मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा। नाज़रीन, भारत और चीन के दरमियान जो सरहदी तनाज़ा है जिस पर आजकल मुज़ाकरात भी चल रहे हैं, इन मुज़ाकरात की आड़ में मोदी सरकार और ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया किस तरह से अपने अवाम के साथ तारीख़ का बदतरीन झूठ बोल रहे हैं, कैसे अवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है और मीडिया की जानिब से अवाम को हकीकत क्यों नहीं बताई जा रही, और चीन कैसे अपने मौके पर डट चुका है, ये सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और भारत की जो मक्कारी है, जो अय्यारी है, और चीन पर दबाव डालने के लिए भारतीय हुकूमत की जानिब से तिब्बत की जिला वतन क़यादत को इस सारे मामले में सरहदी डिस्प्यूट में घसीट लिया गया है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। और आपको ये भी बताऊंगा कि ऑस्ट्रेलिया जो अमेरिका का पिट्ठू है, अमेरिका की चीन के ख़िलाफ़ सर्द कोल्ड वॉर का हिस्सा बन चुका है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को ख़बरदार किया गया है चीन की जानिब से कि अगर इस सारे मामले से उसने रिफ्रेन ना किया, अपने आप को दूर ना रखा, तो फिर ऑस्ट्रेलिया को शदीद मुआशी नताइज के लिए भी तैयार रहना चाहिए। इस सारी खबरों की तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन सबसे पहले मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि जिन नाजरीन ने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन का जो बटन है उसे भी ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। अब हम बात करते हैं अपने मौज़ूआत पर, लेकिन इस पर गुफ्तगू करने से पहले मैं आप नाजरीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपने बड़े मोहतरम उस्ताद मोहतरम का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनकी जानिब से मुझे इनकरेज किया गया कि बीइंग ए रिपोर्टर मुझे इस किस्म के रीजनल सिक्योरिटी इश्यूज़ पर और इंटरनेशनल इश्यूज़ के ऊपर भी बात करनी चाहिए। और आज जब इस टॉपिक के लिए मैं तैयारी कर रहा था, स्टडी कर रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो मैं मेंटली भी सेटिस्फाइड हुआ और मैं दिली तौर पर भी मुतमिन हुआ कि इस किस्म के टॉपिक्स पर स्टडी करके नाज़रीन के सामने आना बड़ा अच्छा लगता है। मैंने ये फ़ील किया ये स्टडी करते हुए। अब सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीन की जानिब से ऑस्ट्रेलिया को ख़बरदार किया गया है, और जो मैंने स्टडी किया उसमें यह बात सामने आई है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी सिक्योरिटी के हवाले से अमेरिका पर ख़ासा ज़्यादा डिपेंड करता है सिक्योरिटी मामलात पर, लेकिन यही ऑस्ट्रेलिया अपनी मईशत के हवाले से ख़ासा ज़्यादा डिपेंड जो है वो चीन पर करता है। और नाज़रीन, आपके सामने है जब कोरोना वायरस की वबा ने अमेरिका में तबाही फैलाई तो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बराह रास्त इल्ज़ाम जो है वो चीन पर लगाया गया कि यह वायरस चीन में तैयार हुआ, चीन के शहर वुहान की लेबॉर्ट्रीज में तैयार किया गया, और सख्त पिनल एक्शन के सख्त कार्रवाई का इंतबाह भी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दिया गया। और इन इल्ज़ामात की जो सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलियावी क़यादत की जानिब से भी इंडोर्स किया गया, ऑस्ट्रेलियाई क़यादत की जानिब से सदर डोनाल्ड ट्रंप के इल्ज़ामात की भरपूर सपोर्ट की गई। और सिर्फ बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, अभी आजकल जो टेंशन चल रही है चीन की और भारत की सरहदी डिस्प्यूट पर, इस दौरान ये हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के कहने पर चीन ये समझता है कि इंडिया के साथ एक मिलिट्री एग्रीमेंट किया, और चीन ये कहता है कि इस मिलिट्री एग्रीमेंट के नतीजे में जो ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान हुआ है, खित्ते की जो स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ है उसमें भी तब्दीली वाक़या होगी। और ये कहा गया है चीन की जानिब से कि अगर इन दोनों मामलात के हवाले से ऑस्ट्रेलिया अगर जो कोल्ड वॉर अमेरिका की जानिब से चीन के ख़िलाफ़ लॉन्च की जा रही है वहाँ से परहेज़ नहीं करता, उससे डिस्टेंस नहीं रखता, और जो उसका चीन का भारत के साथ सरहदी डिस्प्यूट है उससे भी गुरेज अमेज़ रवैया अगर ऑस्ट्रेलिया ने अख्तियार नहीं किया तो फिर संगीन मुआशी नताइज का सामना करना पड़ेगा चीन को। और कुछ पाबंदियाँ भी लगा दी गई हैं चीन की जानिब से, अपने स्टूडेंट्स को और अपने शहरियों को एडवाइजरी जारी की है चीन ने कि ऑस्ट्रेलिया का सफ़र ना किया जाए। और कहा यह किया गया है कि ऑस्ट्रेलिया में नस्ल परस्ती खासी ज़्यादा हो चुकी है और कोविड-19 के दरमियान ये नस्ल परस्ती और भी ज़्यादा फैल रही है, बड़ी तेज़ी के साथ इसमें इजाफा हुआ है। और इस बात का एतराफ़ ऑस्ट्रेलिया के मिनिस्टर साइमन बर्मिंघम की जानिब से भी किया गया है। उन्होंने कहा है कि हम नस्ल परस्ती की मज़म्मत करते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सयाहों के लिए गैर महफूज नहीं है, और अगर कोई ऐसा वाक़या होता है तो उनके इदारे, उनका सिस्टम मुकम्मल तौर पर इंडिपेंडेंट है, ऐसे वाक़यात से निपटा जा सकता है। लेकिन चीन ये कहता है कि जो पाबंदियाँ लगाई गई हैं चीन की जानिब से स्टूडेंट के हवाले से, सयाहों के हवाले से, टूरिज़म के हवाले से ऑस्ट्रेलिया पर, ये अभी आटे में नमक के बराबर है। और अगर ऑस्ट्रेलिया बर वक्त फ़ैसला नहीं करता, कोल्ड वार का हिस्सा रहता है जो अमेरिका ने चीन पर लॉन्च कर रखी है, और भारत के साथ भी वो अपना मिलिट्री एग्रीमेंट बरकरार रखता है, तो फिर इससे संगीन नताइज का सामना जो है वो करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया को। और जो भारत की मकारी है जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपके सामने रखूँगा,
नाज़रीन, आपके सामने है कि चीन और भारत का जो सर्दी डिस्प्यूट है उस पर आजकल मुज़ाकरात चल रहे हैं, और उसमें हुआ ये है कि चीन को दबाव में लाने के लिए आपके सामने है कि चीन दावा करता है तिब्बत का, और तिब्बत की जो क़यादत है, जो वज़ीर आज़म है, वो जिला वतन हो चुके हैं। तो एक इंडियन मीडिया ने जो एग्ज़ाइल में गए हुए प्राइम मिनिस्टर हैं तिब्बत के, उनका इंटरव्यू किया है। इस इंटरव्यू में एग्ज़ाइल प्राइम मिनिस्टर तिब्बत ने यह कहा है कि जब तक उनका तिब्बत का और चीन के दरमियान मामला तय नहीं हो जाते, भारत और चीन के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर जो मुज़ाकरात हो रहे हैं उनका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। और ये इसलिए इस सारे मामले में घसीटा गया है मोदी सरकार की जानिब से। एक तो चीन पर दबाव डाला जाएगा, और जो मुज़ाकरात का प्रोसेस शुरू हुआ है भारत और चीन के दरमियान जो सरहदी डिस्प्यूट हैं, उसमें भारत ये समझता है कि जब वो जिला वतन क़यादत को तिब्बत की इस सारे मामले में घसीटेगा तो इसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है भारत को पहुंचेगा। लेकिन उसके साथ साथ जो इंडियन मीडिया की जानिब से और मोदी सरकार की जानिब से जो असल हमारी खबर है, जो आवाम को अंधेरे में रखा जा रहा है और जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसकी हकीकत जो है आवाम को नहीं बताई जा रही। आप द हिंदू अखबार निकाल के देख लें, आप हिंदुस्तान टाइम अखबार निकाल के देख लें, उसमें यही प्रोपोगेट किया जा रहा है, आवाम को यह बताया जा रहा है कि इन मुज़ाकरात के नतीजे में भारत को कामयाबी मिल रही है। चीन के फ़ौजी जिन्होंने पेशकदमी की थी, अब वो वापसी का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं, वो वापसी की तरफ रमा गदमा है, जबकि एक्चुअल सूरत हाल ऐसी नहीं है। हम आपको सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये भी बता देते हैं कि जो भारत के वज़ीर दिफा हैं, आप उनका स्टेटमेंट भी निकाल के देखें, राजनाथ सिंह का। वो कहते हैं कि हम भारत की इज़्ज़त व वक़ार पर कोई भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन जो एक आज़ाद दानिश्वर हैं, जो दिफाई तजियाकार हैं, अजय शुक्ला साहब या जय शुक्ला साहब ऐसे उनका नाम है, साबिक फ़ौजी भी हैं मेरे ख्याल से, उनकी जानिब से कहा गया है कि तारीख़ का बदतरीन सरेंडर जो है वो भारतीय फ़ौज की जानिब से इन सर्दी डिस्प्यूट पर, लद्दाख पर, गलवान वैली पर, पेंगोंग झील पर किया गया है। और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर इस किस्म का ही सरेंडर भारतीय फ़ौज ने करना था तो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन फोर्स, माउंटेन कोर रखने की क्या ज़रूरत है, इसे ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन नाज़रीन, मीडिया के झूठ का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि चीनी फ़ौजियों ने वापसी का रास्ता अख्तियार कर लिया है, मुज़ाकरात में कामयाबी मिल रही है। इसी मौजू के ऊपर जो स्पोक्स पर्सन है दफ्तर ख़ारजा चीन की, उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि चीन के फ़ौजी वापसी की जानिब रवां दवा है। जितने इलाकों पर चीन ने कब्ज़ा किया था वो कब्ज़ा चीन की फ़ौजियों की जानिब से छोड़ा जा रहा है, चीन जो है वो विड्रॉल कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं की गई। लेकिन ये ज़रूर कहा गया दफ्तर ख़ारजा की जानिब से, तर्जमान दफ्तर ख़ारजा चीन की जानिब से, कि दोनों ममालिक के दरमियान ये इत्तफ़ाक़ हुआ है कि टेंशन को कम करने के लिए जो है वो मुज़ाकरात किए जाएंगे। इत्तफ़ाक़ राय से ये फ़ैसला हुआ है। इसके अलावा कोई बात जो है वो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा चीन की जानिब से कोई ऐसी बात नहीं की गई। लेकिन ये जो इंडियन मीडिया है, आप दी हिंदू निकाल के देख लें या हिंदुस्तान टाइम देख लें, एक तरफ वो ये कहता है कि वापसी शुरू हो चुकी है चीनी फ़ौजियों की, दूसरी तरफ वो ये कहता है कि चीनी फ़ौजियों ने 2 से 3 किलोमीटर जो है वो पीछे हट गए हैं। मतलब विड्रॉल में और 2 से 3 किलोमीटर वापस आने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये गैर सगाली के तौर पर भी हो सकता है, जो मुज़ाकरात का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है। और अब तो जो डेवलपमेंट सामने आ रही हैं, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें ये बात पता चली है कि चीन अपने मौक़िफ़ पर कायम है। चीन ये कहता है कि ये हम पाकिस्तान नहीं हैं, पाकिस्तान के साथ तो भारत ये चाहता है कि जो कश्मीर का इशू है वो इसी तरह से लटका रहे और चीन अपना काम करता रहे और टेंशन दोनों ममालिक के दरमियान जो है वो चलती रहे। चीन ने यह कहा है कि हम जो मामला हो चुका है, अब तक जो टेंशन हो चुकी है ये तो यहीं पर रहेगा, लेकिन आगे की हम बात करेंगे कि आगे इस सारे सर्दी डिस्प्यूट को किस तरह से तय किया जाएगा। यानी कि चीन जितनी कार्रवाइयाँ उनकी जानिब से की गई हैं, जितने रकबे पर उनकी जानिब से कब्ज़ा किया गया, उससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उसमें कोई 19-20 की कमोबेशी करने के लिए या सेटलमेंट करने के लिए चीन तैयार है। लेकिन भारत की जानिब से कहा जा रहा है, भारतीय मीडिया की जानिब से कहा जा रहा है कि हम अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और ये जो सर्दी इलाके जिन पर चीन ने अपना कब्ज़ा कायम किया है, चीन ने अपनी बर्तरी काम की है, इसे वागुजार कराया जाएगा। ये इलाके चीन से खाली कराए जाएंगे। जबकि अब तक की सूरत हाल के मुताबिक चीन को खासी ज़्यादा परेशानी का वहाँ पर सामना करना पड़ा है। और जो मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है, मेरे पास एक पेज गायब हो गया जो मैंने नोटिंग ली थी, लेकिन चलें मैं जो मुझे ज़बानी याद है वो आपको बता देते हैं। ये मेजर लेवल पर मुज़ाकरात हुए हैं और इसमें ये बातें सामने आई हैं कि अब तक के जो आइडियाज़ शेयर किए गए हैं, जो ख्यालात शेयर किए गए हैं,
अब उन ख्यालात को चीन के फ़ौजी हुकाम, भारत के फ़ौजी हुकाम जो अपनी ऊपर की क़यादत है, चाहे वो मिलिट्री हो चाहे डिप्लोमेटिक हो, वहाँ पर उससे शेयर किया जाएगा। उन आइडियाज़ का जो चीन की जानिब से भारत को दिए गए हैं, जो भारत की जानिब से चीन को दिए गए हैं, उनका आला सतह पर, मिलिट्री सतह पर, डिप्लोमेटिक सतह पर उनका जायज़ा लेकर फिर कोई हतमी फ़ैसला किया जाएगा। और ये जो मुज़ाकरात हुए हैं अभी मेजर जनरल लेवल पर, अभी सीरीज़ ऑफ मुज़ाकरात होने हैं। मतलब भारतीय मीडिया के आप झूठ का अंदाज़ा इस बात से लगा सकेंगे कि अभी जैसे मैंने बताया कि सीरीज़ ऑफ मुज़ाकरात होने हैं। ये मेजर जनरल लेवल के मुज़ाकरात थे, आगे चल के ये डिविजनल कमांडर की सतह के मुज़ाकरात होंगे और आखिर में फिर सेक्टर कमांडर की सतह पर जाकर मुज़ाकरात होंगे और फाइनली जाकर कोई जो भी फैसला होना है वो इसी सतह पर होगा। लेकिन भारत में हमने ये भी देखा है कि कुछ अलग से कैंपेन चलाई जा रही हैं कि चीन की जो मसनूआत हैं उनका बाइकआउट किया जाए। और चीन से ये स्टेटमेंट भी सामने आया है कि अगर भारत ये कदम उठाता है कि चीनी मसनूआत का बाइकआउट किया जाए तो ये भी इतना आसान नहीं होगा। चीनी गुड्स का बाइकआउट करना बहुत ही मुश्किल होगा भारतीय सरकार के लिए, भारतीय आवाम के लिए, क्योंकि चीनी मसनूआत जो है वो अपना घर कर चुकी हैं भारत के अंदर। और मोबाइल के हवाले से सिर्फ ये बताया गया है, मतलब अगर मोबाइल की बात की जाए 72% जो मोबाइल इस्तेमाल होते हैं वो चाइना मेड होते हैं और उसमें हर कैटेगरी के मोबाइल स्मार्टफोन जो है वो चीन के बने हुए भारत में फ़रोख्त होते हैं। लेकिन ववेला जो किया जा रहा है इंडियन मीडिया की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से कि हम मुज़ाकरात में कामयाब हुए हैं, चीन पीछे की तरफ जा रहा है और हम वो तमाम इलाके जिन पर काबिज़ हुआ था चीन वो वापस ले लेंगे। लेकिन चीन अपने मौके पर कायम है, लेकिन अवाम को सच नहीं बताया जा रहा। अवाम को भारत की जानिब से, उनकी हुकूमत की जानिब से अंधेरे में रखा जा रहा है। जो भी डेवलपमेंट्स होगी नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से आपके साथ हम वक्तन फ़वक्तन शेयर करते रहेंगे। अब इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।